गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रेणु त्रिपाठी मिश्रा सर की क्लास में। जैसे कि आपको पता है, थर्ड सेमेस्टर में आपका एक कंपलसरी पेपर है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग एंड मेथड। इसमें आपका टीचिंग से संबंधित कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ये आपका जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपके पेडागोजी सब्जेक्ट्स में भी आता है, तो इसलिए ये आपका कंपलसरी हो जाता है कि टीचिंग से संबंधित जितनी भी बेसिक चीज़ें वो आपको पता होनी चाहिए। आज हम लोग टीचिंग से संबंधित ही चीज़ें बेसिक चीज़ों को देखेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टीचिंग की। तो हम लोग बात कर रहे हैं टीचिंग की। टीचिंग मीन्स क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। टीचिंग मीन्स होता है टू टीच, यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो भी बातें होती है, जो वार्ता होती है, जो संप्रेषण होता है वो होता है टीचिंग। यानी शिक्षण की बात करें तो शिक्षण में हम देख रहे हैं एक टीचर है, एक स्टूडेंट है, यानी टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो संप्रेषण हो रहा है वो आपका टीचिंग कहलाता है। जैसे आपकी बॉडी बिना रीढ़ की हड्डी के काम नहीं कर सकती, बिना रीढ़ की हड्डी आप सीधा नहीं खड़े हो सकते, वैसे ही टीचिंग में आपका कम्युनिकेशन काम करता है। यानी टीचिंग में मेन क्या होता है आपका कम्युनिकेशन, यानी कि संप्रेषण, कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन मीन्स संप्रेषण। कम्युनिकेशन यानी कि एक से दो लोगों के बीच में जो वार्तालाप होती है उसे बोलते हैं कम्युनिकेशन। और इफेक्टिव कम्युनिकेशन करने के लिए आपको 7 C's भी पता होने चाहिए। कम्युनिकेशन में 7 C's होती है, वो भी आपको पता होने चाहिए। 7 C's में आपकी क्लैरिटी आ जाती है, करेक्टनेस आ जाती है, आपकी कंप्लीटनेस आ जाती है, यानी कि आपका संक्षिप्तनेस आ जाती है, संक्षिप्तता वो आ जाती है, कोहेरेंट आ जाती है, यानी कि लॉजिकल होना चाहिए। ये 7 C's आपकी इंक्लूडेड होती है कम्युनिकेशन में। यानी आप जब कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बात को, जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं वो पूर्ण होनी चाहिए, करेक्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। आप संक्षिप्त में कोई चीज़ बोलिए, आधा अधूरा ना बात बताइए। फिर उसके बाद से कोहेरेंट यानी कि आपका लॉजिकल होना चाहिए। ये सब चीज़ें उसमें इंक्लूडेड होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद से हम बात करते हैं टीचिंग में आपका जॉन एडम की बात आती है, जिन्होंने आपको बाइपोलर दी था। बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया दी थी। इन प्रोसेस की बात करें तो बाइपोलर किसने दी थी आपकी? जॉन एडम्स ने। जॉन एडम्स से। वही हम बात करें ट्राइपोलर की तो ट्राइपोलर आपकी जॉन डीवी ने दी थी। जॉन डीवी ने दी थी। ठीक है, अगर हम बाइपोलर की बात करें तो बाइपोलर में आपका टीचर और स्टूडेंट है। ठीक है, आप देख रहे हैं टीचर और स्टूडेंट के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है वो आपने बाइपोलर किसने दिया? जॉन एडम्स ने। यानी कि दो ही आपके प्रोसेस करते हैं, एक स्टूडेंट और एक टीचर। अगर हम ट्राइपोलर की बात करें तो ट्राइपोलर ने आपको क्या कहा? त्रिध्रुवीय प्रक्रिया दी, यानी उन्होंने ट्रायंगल में दिया। सबसे पहले आपका आता है टीचर, उसके बाद से आपका आता है स्टूडेंट, फिर लास्ट में आपका आता है करिकुलम। करिकुलम हो या सोसाइटी। ठीक है, सोसाइटी की बात आपको पता है, जॉन डीवी ने कहा था कि लघु समाज, आपका विद्यालय क्या है? लघु समाज है। तो ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने ही करिकुलम की बात की और साथ साथ में सोसाइटी यानी कि समाज में हम जो वार्तालाप करते हैं उसकी बात भी की। यानी हमारा टीचर, स्टूडेंट और जो हमारा करिकुलम है यानी कि पाठ्यक्रम है वो आपको सपोर्टिव सिस्टम की तरफ आप दोनों के बीच में वार्तालाप कराता है। एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में आपका पाठ्यक्रम ही है जो एक दूसरे से जोड़े रखता है, या फिर आपका ये सोसाइटी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। जॉन एडम्स की बात करें तो जॉन एडम ने आपको नैरो मीनिंग दी है, यानी कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में संप्रेषण की बात की है। जबकि आपकी ब्रॉड मीनिंग की बात करें तो वो हमारा ट्राइपोलर है, जिसमें आपका टीचर, स्टूडेंट और आपका करिकुलम या फिर सोसाइटी आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद से आप इसमें देखते हैं टीचिंग में 3 चीज़ें इसमें मेन हैं, जैसे कि आपका एक होता है ऑटोक्रेटिक, दूसरा होता है लेजिस्फेयर और तीसरा होता है आपका डेमोक्रेटिक। ये आपके शिक्षण हैं, यानी कि शिक्षण को आप कौन कौन से तरीके से पढ़ाते हैं। पहले एक होता है ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एकतांत्रिक। ठीक है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है एकतांत्रिक। ठीक है, दूसरा है आपका लेजिस्फेयर और तीसरा है आपका डेमोक्रेटिक। अगर हम बात करें ऑटोक्रेटिक यानी एकतांत्रिक की बात करें, लेजिस्फेयर LAI, ठीक है, LAISSEZ, मैंने गलत लिख दिया, EZ। ठीक है, लेजिस्फेयर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑटोक्रेटिक क्या होता है। ऑटोक्रेटिक मतलब एकतांत्रिक,
जब टीचर ही आइडियल होता है, टीचर जो बताता है उसको स्टूडेंट एज इट इज़ उसको लिख लेता है, समझ लेता है, तो वो ऑटोक्रेटिक में आ जाता है। ऑटोक्रेटिक का मतलब जैसे कि आपके छोटे बच्चे जो हैं, जो आपके स्मृति स्तर में हैं, आपने मॉडल्स ऑफ टीचिंग लेवल्स पढ़े हैं। लेवल्स में आपका कौन कौन सा है? मेमोरी लेवल, फिर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और लास्ट में आपका रिफ्लेक्टिव लेवल। जब आपका हमारा मेमोरी लेवल होता है, मेमोरी लेवल में ऑटोक्रेटिक आता है, क्योंकि उसमें टीचर ही प्रधान होता है। स्टूडेंट एक पैसिव का काम करता है और एक्टिव लर्नर कौन होता है? एक आपका टीचर होता है। यानी कि आपको सिर्फ जितना बताया जाता है, रटना, क्रैमिंग करना, ये आपका ऑटोक्रेटिक में आ जाता है। यानी स्मृति स्तर से आप, स्मृति लेवल से आप समझ सकते हो कि बच्चा सिर्फ उसे याद कर रहा है, रट रहा है, दैट्स इट, यानी रिकग्नाइज कर रहा है और कुछ नहीं। पर अगर हम आ जाते हैं डेमोक्रेटिक में, हम लेजिस्लेचर को छोड़ देते हैं, पहले डेमोक्रेटिक में देखते हैं। तो डेमोक्रेटिक में होता है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों के दोनों क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं। यानी कि स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ भी सकता है और टीचर उसको क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, यानी दोनों में वार्तालाप, यानी दोनों ही इसमें इस समय एक्टिव होते हैं। तो ये हमारा अंडरस्टैंडिंग लेवल में आ जाता है। ये हमारा किस में आता है? मेमोरी लेवल में, मेमोरी लेवल में आता है। जबकि ये आपका जो आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में आता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में आपका क्या होता है? टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, दोनों ही क्वेश्चन पूछने और उत्तर देने के लिए सही होते हैं, यानी दोनों के दोनों एक्टिव माने जाते हैं। पर अगर हम लेजिस्लेचर की बात करें तो लेजिस्लेचर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, रिफ्लेक्टिव लेवल में आता है, ठीक है। इसमें आपको बच्चे को प्रॉब्लम दे दी जाती है, बच्चा अपने आप से उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन ढूंढता है। इसमें आपका टीचर क्या करता है? एक मार्गदर्शन यानी कि फैसिलिटेटर का काम करता है। टीचर क्या करता है? सिर्फ फैसिलिटेट करता है। जहाँ बच्चे को हेल्प चाहिए वहाँ टीचर क्या करता है? उसको मार्गदर्शन देता है, यानी कि फैसिलिटेट करता है। तो ये इसमें आपका देख लेंगे, आप लेवल्स को भी इसमें इंक्लूड करके देखिए। जो आपका ऑटोक्रेटिक है सिर्फ टीचर प्रधान है, जो आपका डेमोक्रेटिक है उसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव है इसमें, जबकि स्टूडेंट क्या है? पैसिव है और एक्टिव कौन है? आपका टीचर है। पर लेजिस्लेचर में आपका क्या होता है? सिर्फ स्टूडेंट एक्टिव होता है, टीचर सिर्फ एक फैसिलिटेटर का काम करता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद मैं इसको रब कर रही हूँ। इसके बाद से हम देखते हैं फेजेस, यानी कई चरणों में हम लोग पढ़ाते भी हैं। टीचिंग में क्या करते हैं? हम कई चरणों में पढ़ाते हैं। जैसे आपने पाठ योजना बनाई होगी, पाठ योजना को भी 3 फेजेस में डिवाइडर होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फेजेस दिया किसने है। तो फेजेस आपका दिया है फिलिप जैक्सन ने, फिलिप जैक्सन। फिलिप जैक्सन ने आपके 3 फेजेस दिए हैं। पहला है प्री एक्टिव फेज, प्री एक्टिव फेज। दूसरा है आपका इंटरएक्टिव फेज, इंटरएक्टिव फेज। और तीसरा है आपका पोस्ट एक्टिव फेज, एक्टिव फेज। ये आपके 3 फेजेस है, यानी 3 चरणों में आप पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं। जब भी आप लेसन प्लान को पढ़ाते हैं, जब भी आप टीचिंग करने जाते हैं, तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले प्री एक्टिव फेज करते हैं, यानी कि आप पढ़ाने से पूर्व जितनी भी योजनाएं बनाना है, यानी मुझे क्या क्या इंक्लूड करना है, कौन सी टीचिंग एड्स लेके जानी, मुझे कहाँ विराम करना है, कहाँ क्वेश्चंस देने हैं, कहाँ पर मुझे पढ़ाना है और कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ाना है, ये सब चीज़ें आप योजना के अंतर्गत निर्धारित करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें निर्धारित करते हैं वो आप क्या इसमें करते हैं? आप प्री एक्टिव फेज में करते हैं, यानी इसमें प्लानिंग करते हैं, ठीक है। इसमें क्या करते हैं? प्लानिंग करते हैं। इसके बाद से आपका आता है इंटरएक्टिव स्टेज। इंटरएक्टिव स्टेज में जब हम क्लास के अंदर एंटर कर जाते हैं, उसके बाद से जो चीज़ें हम क्रियाएं करते हैं, जितनी भी क्रियाएं करते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं, उनको पुनर्बलन देते हैं, फीडबैक लेते हैं, ये सब चीज़ें आपकी इंटरएक्टिव स्टेज में आ जाती है। यानी कि हम क्या करते हैं? इंटरप्रिटेट करते हैं। हम क्या करते हैं? अंतः क्रिया करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं इसमें, ठीक है। फिर हमारा पोस्ट एक्टिव, यानी पढ़ाने के बाद जब हम अपना मूल्यांकन करते हैं कि हमारा पढ़ाया हुआ चीज़ बच्चे को समझ में आया या नहीं और उसमें क्या क्या हमें सुधार करना है, तो वो पोस्ट एक्टिव स्टेज में आ जाता है। यानी इसमें हम क्या करते हैं? इवैल्यूएशन करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई आप लोग को।
सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं, जो कि प्री एक्टिव स्टेज में करते हैं। जब आप लोग लेसन प्लान जब पढ़ाते हो उसको ध्यान में रखिए, सोचिए कि सबसे पहले आप क्या करते हो, प्री एक्टिव यानी कि प्लानिंग करते हो। उसके बाद से इंटरएक्टिव में आप क्या करते हो, इंटरप्रिटेट करते हो, यानी कि आप पढ़ाते हो, अंतर्क्रिया करते हो। उसके बाद से जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ा दी है, जब हमें फीडबैक मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, उसका इवैल्यूएशन करते हैं कि कहाँ हमारी कमी आई है, उसमें हम सुधार करते हैं। तो ये आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज में आ जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद से हम देखते हैं तीसरी चीज़, टीचिंग में ही आपकी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपका टीचिंग का कॉन्टिन्यूम, टीचिंग में आपके टीचिंग को 2 भागों में बांटा गया है, जिसे हम टीचिंग कॉन्टिन्यूम कहते हैं। क्या कहते हैं, टीचिंग कॉन्टिन्यूम। टीचिंग कॉन्टिन्यूम। टीचिंग कॉन्टिन्यूम में आपका टीचिंग को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। आपको पता है टीचिंग से क्या होता है, आपका चेंज इन बिहेवियर होता है। सबसे पहले चेंज इन बिहेवियर, यानी आपके व्यवहार में परिवर्तन होता है, चेंज इन बिहेवियर। और दूसरा आपका होता है चेंज इन बिलीफ या आपका नॉलेज, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं इसमें आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, ये पहले आपको पता होना चाहिए। अगर हम चेंज इन बिहेवियर की बात करें तो इसमें आपका एक होता है कंडीशनिंग और एक होता है ट्रेनिंग। यानी हम बिहेवियर में चेंज कैसे ला सकते हैं, या तो हम ट्रेंड करके चेंज कर ला सकते हैं, या फिर कंडीशन यानी कि अनुकूलित करके, यानी अपने अनुकूल उसको व्यवहार में परिवर्तन करते हैं। तो इसमें आपका इसमें कौन कौन सी 2 चीज़ें आ गई हमारी, एक सबसे पहले हमारा है कंडीशनिंग, और दूसरा है आपका ट्रेनिंग। कंडीशनिंग में भी जैसे आपको पता है कि हम अपने बच्चों में बिहेवियर में चेंज लाने के लिए क्या करते हैं, उनको उन कंडीशन में लेके आते हैं ताकि वो बच्चा उसमें, यानी अगर पढ़ाई का माहौल है, खेलने का माहौल है, खेलने के हिसाब से उनको हम ट्रेन करते हैं, या फिर उनमें उनके अनुकूल उनको चेंज करते हैं। तो उसमें जैसे हम देख सकते हैं कि कुत्ते को हम बोलते हैं सिट, फिर बोलते हैं स्टे। तो बोलते वो हम बच्चे को भी सिखा सकते हैं, कुत्ते को भी सिखा सकते हैं, उसके अनुकूल यानी उसके अनुसार हम उसमें चेंज लाते हैं, उनके बिहेवियर में चेंज लाते हैं, तो वो कंडीशनिंग हो जाती है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग में क्या कर सकते हैं, हम आपके स्किल्स को डेवलप करते हैं, तो ट्रेन के अनुसार ही करते हैं। आपको प्रशिक्षण दिया जाता है कि आप टीचर अच्छे बन सके, तो आपके हर एक स्किल्स को डेवलप किया जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्रूव क्या कर सकते हैं ट्रेनिंग में, आपकी कैपेसिटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को, यानी आप कैसा प्रोडक्ट करें, और आपके परफॉर्मेंस को, इन सब चीज़ों को हम ट्रेन कर सकते हैं। यानी ट्रेनिंग के द्वारा इन सब में हम सुधार ला सकते हैं, इसमें हम बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। पर अगर हम बात करें चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज में, तो नॉलेज में आपकी 2 चीज़ें आती है, एक तो आपका है इंट्रोडक्टिनेशन और दूसरा है आपका इंस्ट्रक्शन। तो आपका सबसे पहले क्या है, इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन मतलब होता है मतारोपण, यानी कि आप अपने माइंड को मतलब उसके माइंड को अपने हिसाब से चला सके, यानी बच्चे को, यानी अपने जो बच्चे हैं उनको अपने हिसाब, यानी मैंने उनको इस तरह से भ्रमित कर दिया कि वो मेरी ही बात मान रहे हैं, यानी उसका मति को मार देना, एक तरह से कह सकते हैं मति को मार देना और अपने अनुसार चलाना, इंडोक्ट्रिनेशन होता है। जबकि आपका दूसरा इंस्ट्रक्शन यानी निर्देश। इंस्ट्रक्शन क्या होता है, आपका निर्देश। जैसे मैंने आपको कुछ निर्देश दिया कि आप इस तरह से कीजिए, आपकी लर्निंग में चेंज लाने के लिए मैंने क्या किया, आपको डायरेक्शंस दिए, तो ये सब चीज़ें आपकी किस में आ जाती है, चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज में आ जाती है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आपकी टीचिंग में आपकी 2 चीज़ें मेन होती है, सबसे पहले टीचिंग इन बिहेवियर और दूसरा है चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज में। तो इसमें चेंज इन बिहेवियर में भी आपके 2 चीज़ें आती हैं, कंडीशनिंग और ट्रेनिंग। ये चारों चीज़ें अलग अलग है, एक चीज़ें ना समझे आप लोग, ये चारों चीज़ें अलग है। कंडीशनिंग अलग होता है, यानी अनुकूल, उनके अनुकूल उसको चेंज करना, उनके व्यवहार में चेंज करना, कंडीशनिंग हो गया। ट्रेनिंग, आप कोई चीज़ को ट्रेंड किया जा रहा है। आपको पता है पहले टीचर हुआ करते थे, जन्मजात टीचर हुआ करते थे, पर अब ट्रेंड करके टीचर्स को बनाया जा रहा है। पहले अध्यापक शिक्षा होती थी तो वो टीचर्स क्या होते थे, बोलते थे जन्मजात ही टीचर है, पर अब क्या होता था, अब उनको ट्रेंड करके टीचर, जैसे आप लोग बीएड में आ रहे हैं तो हर कोई कैसा एलिजिबल है, पर उसको क्या स्किल्स के द्वारा डेवलप करके उसको एक टीचर बनाया जाता है।
ठीक है। अगर इंडोक्ट्रिनेशन की बात करें तो इंडोक्ट्रिनेशन यानी मतारोपण, उसकी मति को मार देना और अपने अनुसार चलाना इंडोक्ट्रिनेशन है। जबकि आपका इंस्ट्रक्शन यानी जो मैं डायरेक्शन दे रही हूँ उस हिसाब से आप काम करें, यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। इसके बाद से हम लोग एक चीज़ और देखेंगे, मैं इसको रब कर दी हूँ। इसके बाद से हम देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग भी है, यानी कि इसके नियम भी है। तो प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स में आपके 2-4 चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग जैसे आपको पता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या है, मोटिवेशन मस्ट है। मस्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चा खुद से अभिप्रेरित है और आपने अभिप्रेरित किया है तो उसका असर अलग होता है। यानी आप बच्चे को अभिप्रेरित करके उसे उस अनुसार लाते हैं जिससे उसका फ्यूचर ब्राइट हो सके। ठीक है, दूसरा है आपका प्रिंसिपल, सबसे पहले मोटिवेशन, दूसरा है आपका एक्टिविटी यानी क्रियाशीलता, एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी। थर्ड है आपको यानी क्रियाशील, सक्रियता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आपका है डेफिनेट एम, आपका एक एम होना चाहिए, डेफिनेट एम, डेफिनेट एम, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, उद्देश्य को लेके चलना। बिना उद्देश्य कोई कार्य करना आपका सही नहीं होता है, इसीलिए हमेशा प्लानिंग करके कोई भी काम करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद से आप जो भी चीज़ें ले रहे हो उसका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए, यानी जिस लायक आप हैं उसी का आप सिलेक्शन कीजिए, सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है। और लास्ट है आपका प्लानिंग, यानी आप कोई भी चीज़ करिए उसको अच्छी तरह प्लान करके कोई काम करिए। प्री प्लान काम हमेशा सक्सेस होता है, इसीलिए हमेशा प्री प्लान, एक ही उद्देश्य और आपका एक्टिविटी यानी कि आप अपने क्रियाशील रहे उस कार्य में, और साथ साथ आपका सिलेक्शन होना बहुत, यानी कि सही सिलेक्शन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये तो थे आपके प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग्स। हमने क्या क्या पढ़ा टीचिंग में, टू टीच, यानी टीचिंग का मतलब क्या होता है, टू टीच वन पर्सन टू अनदर पर्सन में जो भी चीज़ें वार्तालाप होती है, जो कम्युनिकेशन होता है वो आपका टीचिंग कहलाता है। जिसमें आपका मेन क्या होता है, कम्युनिकेशन, यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन, अफेक्टिव यानी प्रभावशाली आपकी जो संप्रेषण है अगर मुझे करना है तो मुझे 7 C का ध्यान रखना है, 7 C's का ध्यान है, यानी 7 कम्युनिकेशन की बात करना है। उसमें आपका क्या है, क्लैरिटी होनी चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए, कंप्लीटनेस होना चाहिए, कोहेरेंट होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपके 7 C's में आ जाती है। तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ, 3rd सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है आपका 1110 उसका मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया। हर एक क्वेश्चन आपके पढ़ाए हुए, मेरे पढ़ाए हुए आते हैं, तो आप इसको देखिए। 40 क्वेश्चन है, 40 के 40 क्वेश्चन फंस जाते हैं। आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आई कार्ड में भी मिल जाएगा, आप लोग आसानी से देख लीजिएगा। हर एक टॉपिक को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। जॉन एडम्स ने आपका नैरो मीनिंग दिया, जिसमें आपका टीचर और स्टूडेंट की प्रक्रिया है, यानी बाइपोलर आपका जॉन एडम ने दिया, जो कि आपका टीचर और स्टूडेंट के बीच में प्रक्रिया होती है। फिर अगर ब्रॉड मीनिंग की बात करें तो वो आपका जॉन डीवी ने दिया था, जिसमें आपका टीचर, स्टूडेंट, करिकुलम या सोसाइटी आ जाता है। ये ट्राइपोलर बनना है, जिसमें ये प्रक्रिया होती है, जिसमें टीचर और स्टूडेंट के बीच में आपका पाठ्यक्रम या सोसाइटी काम करती है। उसके बाद से हमने देखा जैक्सन ने तीन फेजेस दी हैं। सबसे पहला है प्री एक्टिव स्टेज, दूसरा है आपका इंटरएक्टिव स्टेज और तीसरा है आपका पोस्ट एक्टिव स्टेज। प्री एक्टिव स्टेज में आप योजना बनाते हैं, यानी कि आप पढ़ाने से पहले जितनी भी योजना बनाते हैं वो प्री एक्टिव स्टेज में आ जाता है। दूसरा आपका इंटरएक्टिव स्टेज है, जो हम क्लास में जाने के बाद जितनी भी अंतर्क्रिया करते हैं वो सब आपकी इसमें आ जाती है, इंटरएक्टिव स्टेज में आ जाती है। लास्ट जो आपका आता है पोस्ट एक्टिव स्टेज, उसमें हम इवैल्यूएशन करते हैं, यानी जितना हमने पढ़ाया, जो हमें फीडबैक मिला, उसके बाद से हम देखते हैं उसमें क्या सुधार करना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद से हम शिक्षण में आपके 3 चीज़ें हैं मेन, जैसे आपका किस तरह से पढ़ाया जाता है। पहले तो है ऑटोक्रेटिक, दूसरा है लेज़र-फेयर और तीसरा है डेमोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक आप इसको स्मृति यानी कि आप मेमोरी लेवल से कनेक्ट करके देख सकते हैं। ऑटोक्रेटिक में यानी कि आपका मेमोरी लेवल में आपका क्या होता है, टीचर ही एक्टिव होता है और जो स्टूडेंट है वो पैसिव होता है। यानी ऑटोक्रेटिक में टीचर का ही बोलबाला होता है, यानी टीचर एक आइडियल के रूप में काम करता है, एक एक्टिव रूप में काम करता है और स्टूडेंट उसको एज इट इज़ लिखता है, समझता है। लेज़र-फेयर में आपका लेज़र-फेयर से पहले मैं आपको बता दूं डेमोक्रेटिक आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल से इसको कनेक्ट करके देखिए। इसमें हम क्या करते हैं, टीचर और स्टूडेंट दोनों ही एक्टिव होते हैं, यानी दोनों ही प्रश्न उत्तर कर सकते हैं।
इसके बाद से लेजिस्फेयर में हम देखते हैं तो लेजिस्फेयर आपका रिफ्लेक्टिव लेवल से कनेक्ट होता है। इसमें आप बच्चों को प्रॉब्लम दे देते हैं, वो अपना सॉल्यूशन खुद ढूंढते हैं। जहाँ उनको हेल्प की ज़रूरत होती है वहाँ टीचर उसको क्या करता है, मार्गदर्शन करता है, यानी कि फैसिलिटेट करता है। तो लेजिस्फेयर में टीचर एक फैसिलिटेटर का काम करता है और स्टूडेंट एक्टिव रूप में काम करता है। इसके बाद से हमने टीचिंग कॉन्टिन्यूम देखा। टीचिंग कॉन्टिन्यूम में आपके टीचिंग को 2 भागों में बांटा, एक है चेंज इन बिहेवियर और दूसरा है चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज। चेंज इन बिहेवियर में आपका कंडीशनिंग और ट्रेनिंग आता है, जबकि चेंज इन बिलीफ एंड नॉलेज में आपका इंडोक्ट्रिनेशन और इंस्ट्रक्शन आता है। चेंज इन बिहेवियर में आप कंडीशनिंग के द्वारा, जैसे हमने देखा था अनुकूलन सिद्धांत देखा था, उसमें हमने क्या किया, बिहेवियर में चेंज लाया स्टूडेंट के। जैसे अगर हम कुत्ते को बोले सिट तो मतलब स्टे, अगर मैं उसको समझा रही हूँ, सिखा रही हूँ उसके अनुसार, तो वो क्या हुआ, हमारी चेंज इन बिहेवियर हुआ। जबकि हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं आपकी कैपेबिलिटी को, आपकी कैपेसिटी को, आपकी प्रोडक्टिविटी को और आपके परफॉर्मेंस को हम क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं ट्रेनिंग के दौरान। जैसे आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपके हर एक स्किल को हम इम्प्रूव करते हैं ताकि आप एक अच्छे शिक्षक बन सकें। अगर हम बात करें चेंज इन बिलीव एंड नॉलेज में, तो उसमें इंडोक्ट्रिनेशन होता है। इंडोक्ट्रिनेशन में आप मतारोपण, यानी कि आपके उसके मति को मार देना और अपने अनुसार चलाना, वो आपका इंडोक्ट्रिनेशन हो जाता है। जबकि इंस्ट्रक्शन में आप डायरेक्शन देते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ठीक है, इसके बाद से हमने देखा लास्ट आपका टॉपिक क्या था, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इसमें हमने देखा कि हमारे प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, डेफिनेट एम, फिर आपका सिलेक्शन अच्छा होना चाहिए और लास्ट आपका प्लानिंग। तो ये सब चीज़ें आपके प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग में आ जाती है। ये तो था आपका बेसिक टीचिंग। इसको आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिए। इससे संबंधित यानी इस टॉपिक से, यानी आपके टीचिंग और मेथड, उसमें मैंने जितना भी पढ़ा है आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं और लिंक में भी देख सकते हैं और आई कार्ड में भी दिखाई देगा, आपको शो करेगा। हर एक चीज़ आप देख लीजिए। 40 क्वेश्चन आते हैं, 40 क्वेश्चन बन जाते हैं। जितना मैंने पढ़ाया उसको आप एक बार पढ़ लीजिए, आपके बहुत बेनिफिशियल होगा। अगर मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।